Now here we will talk about the construction of kaleidoscope. For making a kaleidoscope, see, we know that kaleidoscope is based on the working of kaleidoscope is based on the principle of multiple reflection. तो नेचुरल सी बात है कि हमें एक से ज़्यादा नंबर मिरर्स चाहिए, ठीक है। तो कलाइडोस्कोप बनाने के लिए वी विल नीड 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स, ओके, जिसको कि हम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड लेंगे, ठीक है। उन तीनों को आपस में ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच करेंगे जैसा कि प्रिज्म दिखता है, एंड दैट विल बी एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, जैसे कि एक ट्रायंगल में रहता है, ठीक है। अब इसको हम फिक्स करेंगे एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में, एंड देन या फिर आप बना सकते हो थिक चार्ट पेपर से उसकी आउटर कवरिंग बना सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा लॉन्गर रहने देंगे। वन एंड ऑफ दिस ट्रायंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स जो कि आपस में जुड़ चुके हैं, अब आपने उनको टेपिंग कर दिया है, अच्छे से ग्लू कर दिया है, देन वन एंड में यू विल मेक अ कार्डबोर्ड डिस्क, यू विल क्लोज वन एंड बाय द कार्डबोर्ड डिस्क, जिसमें कि आप एक छोटा सा होल करोगे, ये होल से हम देख सकेंगे, ओके। वी विल पुट अवर आई ऑन दिस पॉइंट, and then to the next side you will take a plain glass plate, transparent, and you will fix it. Then on it you will place small pieces of colored glass, जैसे चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए, ठीक है। then you will close this end by a ground glass plate. अब इतनी जगह उसमें रहनी चाहिए कि ये जो चूड़ियों के टुकड़े डाले हैं वो आराम से मूव कर सके। अगर आपके पास ग्लास प्लेट नहीं मिलती है तो आप ट्रांसपेरेंट शीट भी यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक शीट। Now, when you will put your eye on one end and slowly rotate this kaleidoscope, you will see that there are beautiful variety of patterns in the tube. जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसको रोटेट करेंगे, अदर कॉर्नर में जहाँ पे आपने बैंगल के पीसेस रखे हैं वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनेंगे। एंड इसकी क्या खासियत है कि आपको ये सेम पैटर्न दोबारा नहीं दिखेंगे। So what is the use of this kaleidoscope? Designers of wallpapers, fabrics, and artists use this kaleidoscopes to get ideas for the new patterns. और आप अपने कैलाइडोस्कोप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए खूब सुंदर से कलर्ड पेपर से आप उसको रैप कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप। अच्छा, पेरिस्कोप क्या होता है? नो, पेरिस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। जैसे कि सबमरीन्स में अंदर हैं, नेवी वाले यूज कर सकते हैं पेरिस्कोप की हेल्प से, वो देख सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और ऑन द लैंड, दे कैन हैव द कंप्लीट व्यू। जैसे कि बंकर में छुपे हुए सोल्जर्स बंकर के बाहर आएंगे तो सोल्जर्स विल गेट हिट बाय द एनिमीज, सो वो बंकर में रहकर पेरिस्कोप की हेल्प से पूरा बाहर का ग्राउंड व्यू देख सकते हैं। अब ये पेरिस्कोप कैसे बनाएंगे ना? हियर वी टेक अ लॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्स एज यू कैन सी इन द फिगर, and then you will cut slits at 45 angle at both the ends of the box. अब इन जहाँ पे स्लिट दिया है वहाँ पे आप एक मिरर की स्ट्रिप लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे दोनों स्ट्रिप कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होंगी, दोनों ऑपोजिट होंगी और दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। And now you will cut a hole opposite to the reflecting surface of each mirror. अब आप एक कोने में अपनी आईज, आप अपना फेस रखो, आप आईज से व्यू करोगे, आपको अपने लेवल के ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट दिखेंगे, एंड इवन विदाउट लेटिंग द पीपल नो ऑफ इट। सो इट कैन बी यूज्ड टू सी द थिंग्स विच आर नॉट in direct line of action. A very simple example of multiple reflection is also the mirror you see at the saloon, or you can say the barber's shop. There after the haircut, आप तो सीट पे बैठे हुए हो और बाबर क्या करता है, पीछे से एक मिरर में आपको आपका हेयर कट शो करता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे वाले मिरर के लिए
क्या बन जाती है? इंसिडेंट रे, एंड अगेन दैट फॉल्स ऑन द मिरर विच इज इन फ्रंट ऑफ you, so you can see the image. Okay, so these are the few examples of multiple reflection. And now we will learn about the dispersion of light.